नमस्कार। आज हम जानेंगे 45वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करके अब अर्जुन 2 श्लोकों में भगवान से चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्लोक 45। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्लोक का अर्थ। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। जो रूप पहले कभी न देखा हुआ हो, उस आश्चर्यजनक रूप को अदृष्ट पूर्व कहते हैं। अतएव यहाँ अर्जुन के कथन का भाव यह है कि आपके इस अलौकिक रूप में जब मैं आपके गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य की ओर देखकर विचार करता हूँ, तब तो मुझे बड़ा भारी हर्ष होता है कि अहो, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ जो साक्षात परमेश्वर की मुझ तुझ पर इतनी अनंत दया और ऐसा अनोखा प्रेम है कि जिससे वे कृपा करके मुझको अपना यह अलौकिक रूप दिखला रहे हैं। परंतु इसी के साथ जब आपकी भयावनी विकराल मूर्ति की ओर मेरी दृष्टि जाती है, तब मेरा मन भय से कांप उठता है और मैं अत्यंत व्याकुल हो जाता हूँ। अर्जुन का यह कथन सहेतुक है। अभिप्राय यह है कि इसीलिए मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने इस रूप को शीघ्र संवरण कर लीजिए। तत्पद परोक्षवाची है, साथ ही यह उस वस्तु का भी वाचक है जो पहले देखी हुई हो किंतु अप्रत्यक्ष न हो, तथा एव पद उससे भिन्न रूप का निराकरण करता है। अतएव अर्जुन के कथन का अभिप्राय यह होता है कि आपका जो वैकुंठ धाम में निवास करने वाला देव रूप अर्थात विष्णु रूप है, मुझको उसी चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाइए। केवल तत् का प्रयोग होने से तो यह बात भी मानी जा सकती थी कि भगवान का जो मनुष्यावतार का रूप है, उसी को दिखलाने के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु रूप के साथ देव पद रहने से वह स्पष्ट ही मानुष रूप से भिन्न देव संबंधी रूप का वाचक हो जाता है। जो देवताओं के भी स्वामी हो, उन्हें देवेश कहते हैं, तथा जो जगत के आधार और सर्वव्यापी हो, उन्हें जगन्निवास कहते हैं। इन दोनों संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त देवों के स्वामी साक्षात सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर है। अतः आप ही उस अपने देव रूप को प्रकट कर सकते हैं। प्रसीद पद से अर्जुन भगवान को प्रसन्न होने के लिए कहते हैं। अभिप्राय यह है कि आप शीघ्र ही इस विकराल रूप को समेटकर मुझे अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाने की कृपा कीजिए। इस प्रकार आज हमने 45वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 46वें श्लोक का अर्थ।